एक सुबह आप फोन खोलते हैं, हर रास्ता एक ही दरवाजे पर रुक जाता है और बाकी सर्च इंजनों की सांस अटकती है। यह हादसा इत्तेफाक नहीं, वर्षों से रची गई रणनीति का नतीजा है। अगले कुछ मिनटों में हम परत दर परत देखेंगे कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा को कैसे किनारे लगाया और क्यों कई दिग्गज बस इतिहास बनकर रह गए। 1998 में स्टैनफोर्ड की लैब से जन्म लेकर 2004 में बाजार में उतरा गूगल तेज और भरोसेमंद सर्च से दिल जीतता है। पर जीत का असली इंजन सिर्फ एल्गोरिदम नहीं, वितरण, डेटा और धन का शक्तिशाली मेल था। कंपनी ने अपने क्लिक को नकदी और नकदी को पहुंच में बदला, ऐसा चक्र रचा जो प्रतिस्पर्धियों के लिए तोड़ना लगभग असंभव हो गया। पहला रहस्य था डिफॉल्ट बनना। गूगल ने ब्राउजर, फोन और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरवाजे पर करार किए ताकि आप बिना सोचे उसी को इस्तेमाल करें जो पहले से सेट हो। मनोविज्ञान कहता है डिफॉल्ट को लोग कम बदलते हैं, इसलिए एक बार होम स्क्रीन पर जगह मिल गई तो प्रतियोगियों की कड़ी मेहनत अक्सर आपके एक टैप से ही हार जाती। ध्यान दीजिए, डिफॉल्ट की कीमत भारी थी पर असर और भारी। रिपोर्टों के अनुसार एप्पल के सफारी पर गूगल सर्च बने रहने के लिए हर साल लगभग 20 अरब डॉलर देता रहा, उतना धन जितना किसी मध्यम देश का शिक्षा बजट होता है। यह रकम ट्रैफिक का ताला खोलती और यही ट्रैफिक विज्ञापन राजस्व में बहकर करारों की लागत को बखूबी ढक देता। एंड्रॉइड पर खेल और गहरा था। फोन निर्माताओं को मुफ्त सिस्टम, मगर साथ में गूगल मोबाइल सेवाओं के पैकेज से प्री इंस्टॉल एप्स, सर्च बार और क्रोम जगह पाते। निर्माता लाइसेंस फीस बचाते, लाखों यूनिट पर यह बचत किसी बड़े शहर की सालाना सड़क मरम्मत जितनी बन जाती। बदले में गूगल को पहले क्लिक का अधिकार और प्रतिस्पर्धियों को प्रवेश से पहले ही ढलान। क्रोम ने डेस्कटॉप की खिड़की थाम ली। तेज अपडेट, आसान सिंक और सर्च के साथ गहरा एकीकरण उपयोगकर्ता को वही राह चलाता जिसकी कल्पना गूगल ने की। जब ब्राउजर, सर्च और मोबाइल एक साथ बोलते हैं तो होम स्क्रीन की जगह सिर्फ आइकन नहीं, राजस्व का पाइपलाइन बन जाती और दूसरी कंपनियां दरवाजे पर ही भीड़ में खो जाती। इस डिस्ट्रीब्यूशन जाल का नतीजा सरल है मगर कठोर। याहू, बिंग, डकडकगो जैसे विकल्प मौजूद रहे, पर आपके डिफॉल्ट तक पहुंचना उनके लिए पहाड़ पर चढ़ाई जैसा हो गया। उन्हें हर नए उपयोगकर्ता के लिए अधिक खर्च, अधिक शोर और अधिक धैर्य चाहिए होता, जबकि गूगल का ट्रैफिक नदी की तरह अपने आप उसकी तरफ बहता चलता रहा। यहाँ मोड़ आता है, केवल पहुँच काफी नहीं, गुणवत्ता उसे स्थायी बनाती है। गूगल ने शुरुआती सालों में पेजरैंक जैसे विचारों से न सिर्फ लिंक गिने बल्कि भरोसे का जाल पढ़ा। बाद में विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने पलों में ताज़ा वेब को पकड़ना शुरू किया और गति के इस लाभ ने उपयोगकर्ताओं की उंगलियों को वहीं रुकना सिखा दिया। दर्जनों डाटा सेंटर, सैकड़ों हजार सर्वर और फाइबर के राजमार्ग, यह सब मिलकर ऐसा इंजन बने जो दुनिया की खबर मिनटों में निगल ले। इन परिसरों की बिजली खपत किसी छोटे शहर जितनी बताई जाती, पर बदले में मिली गति ने परिणामों की शुद्धता बढ़ा दी। जितना तेज जवाब उतनी अधिक आदत, और वही आदत प्रतियोगिता के लिए दीवार बन गई। जितने अधिक उपयोगकर्ता उतने अधिक क्वेरी पैटर्न और उतनी सूक्ष्म सीख। गूगल की प्रणालियां दुर्लभ सवालों तक के इरादे समझने लगी, जिससे अगली बार और बेहतर सुझाव निकले। यह फीडबैक लूप आत्मगति से बढ़ा और प्रतिस्पर्धी जो डेटा नहीं जुटा पाए, वे सही उत्तर की दौड़ में आधा कदम नहीं, कई मील पीछे रह गए। तीसरी चाल थी क्रॉस सब्सिडी, यानी विज्ञापन से कमाई कर बाकी उत्पाद लगभग मुफ्त देना। जीमेल, मैप्स और फोटो जैसे औजारों ने रोजमर्रा की आदतें बांधी और बदले में सर्च के लिए और सुराग लौटाए। दोस्तों, अगर यह रिसर्च आपको मूल्य दे रही है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करिए ताकि ऐसी गहरी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचें। एक पल ठहरिए, मुफ्त का मतलब घाटा नहीं, रणनीतिक निवेश है। एंड्रॉयड का शून्य लाइसेंस शुल्क निर्माताओं की जेब बचाता, जबकि गूगल के लिए हर सक्रिय डिवाइस विज्ञापन की खिड़की खोलता। जब अरबों स्क्रीन पर डिफॉल्ट आपका हो तो प्रति उपयोगकर्ता छोटे छोटे विज्ञापन पैसे मिलकर उतना राजस्व बना देते हैं जितना एक बड़े महानगर का वार्षिक बजट। इन मुफ्त औजारों ने स्विचिंग कॉस्ट भी गहरी कर दी।
आपकी तस्वीरें, रास्ते, ईमेल, पासवर्ड सब सेवाओं में जुड़े तो नया सर्च या नया ब्राउजर चुनना सिर्फ बटन नहीं, पूरे जीवन की सेटिंग बदलना लगने लगा। इस मनोवैज्ञानिक रगड़ ने प्रतियोगियों के लिए अधिग्रहण लागत बढ़ाई और गूगल के लिए वफादारी अपने आप बढ़ती चली गई। चौथी कुंजी थी अधिग्रहण और एकीकरण। 2006 में YouTube लगभग 1.65 अरब डॉलर में आया, उतनी कीमत जितनी किसी विशाल स्टेडियम परियोजना की होती है। 2007 का डबल क्लिक और 2009 का एडमॉब विज्ञापन के दोनों पहियों को जोड़ते हैं, जबकि 2013 में वेज के साथ मैप्स ने ट्रैफिक की नब्ज पकड़कर नेविगेशन का खेल और पक्का कर दिया। इन टुकड़ों को जोड़ने का असर चौंकाता है। खोज में इरादा समझो, YouTube पर वीडियो दिखाओ, डबल क्लिक से विज्ञापन जगह खरीदो, एडमॉब से मोबाइल पर पहुंचो और मैप्स से स्थानीय कारोबारों को जोड़ दो। एक ही छत के नीचे पूरा फन खड़ा हो गया, जिससे विज्ञापन दाता का रुपया कम रिसाव के साथ सीधा परिणाम में बदल जाता है। अब परत हटाते हैं, यह कहानी केवल प्रशंसा नहीं, सवाल भी उठाती है। अमेरिका, यूरोप और कई देशों में जांचों ने पूछा कि क्या डिफॉल्ट डील्स और बंडलिंग ने प्रतिस्पर्धा को दबाया। गूगल कहता है लोग गुणवत्ता से चुनते हैं, आलोचक कहते हैं दरवाजे तक पहुंच ही नहीं मिलने दी गई। सच अक्सर दोनों तर्कों के बीच कहीं खड़ा मिलता है। यूरोप में 2010 के बाद से कई दंड और शर्तें आईं और 2020 में अमेरिका में बड़ी एंटीट्रस्ट सुनवाई सुर्खियों में रही। फिर भी उपयोगकर्ताओं के लिए तेज, मुफ्त और उपयोगी सेवाएं एक ठोस बचाव बनकर खड़ी हैं। नीति निर्माताओं की चुनौती यह है कि नवाचार न दबे पर दरवाजे सबके लिए बराबर खुले रहें। व्यापार नैतिकता का प्रश्न यही है, एकाधिकार की धार कब उत्कृष्टता से अलग होती है। अगर कोई कंपनी गति, गुणवत्ता और पहुंच से आगे निकलती है तो तालियां बजती हैं, पर अगर वही पहुंच दरवाजे बंद कर दे तो शोर बढ़ता है। संतुलन की यह रससाक्षी एक इतिहास में बार बार लौटती रही है और भविष्य में भी लौटेगी। आपके लिए सबक स्पष्ट हैं। पहला, वितरण पर नियंत्रण बनाएं, डिफॉल्ट, साझेदारी और सही जगह पर उपस्थिति। दूसरा, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबा निवेश करें, क्योंकि गति और ताजगी आदत बनाती है। तीसरा, क्रॉस सब्सिडी से प्रवेश कीमत घटाइए ताकि बाजार की दीवार न लगे। चौथा, अधिग्रहण से खाली जगहें भरिए पर एकीकरण को लक्ष्य बनाइए। सीधी बात, गूगल की जीत 4 स्तंभों पर टिकी दिखती है, डिफॉल्ट डील्स, डेटा मोहत, मुफ्त उत्पादों की क्रॉस सब्सिडी और लक्षित अधिग्रहण। हर स्तंभ दूसरे को ताकत देता और साथ मिलकर चट्टान बन जाता। जो कंपनियां एक ही जादू ढूंढती रहीं, वे इसी बहुस्तंभी किले से बार बार टकराकर लौट गयीं। आगे का रंग बदल रहा है, AI जवाब, जनरेटिव सर्च और गोपनीयता नीतियां नई परिभाषाएं लिख रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बिंग, ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे खिलाड़ी नए दरवाजे खोल रहे हैं, जबकि गूगल जेमिनी और खोज अनुभव को फिर से गढ़ रहा है। जो भी अगली बार डिफॉल्ट मन बनेगा, वही खेल का नक्शा लिखेगा। अगर यह गहरी पड़ताल आपको मूल्य देती है तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन दोस्तों तक भेजिए जो रणनीति सीखना चाहते हैं। अगली बार किसी दिग्गज की बढ़त के पीछे की असली मशीनरी हम फिर खोलेंगे। आपकी एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा और आपके लिए हर हफ्ते नया ज्ञान बनकर लौटेगी।